वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम् श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री वृंदावन बिहारी श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः श्री गुरु चरण कमले नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्म दान्या रुकुमार गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमान्येभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाधरमण्डलदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता। श्रीराधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। गोविन्द 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 कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे द्विजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। श्री नर्मदा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री श्याम सुंदर यमुना पटरानी की जय हो। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। बद्री नारायण भगवान की जय हो। जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री द्वारकानाथ भगवान की जय हो। रुक्मणी विठल भगवान की जय हो। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। गोविंद गोपीनाथ प्रभु की जय हो। रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री व्यासदेव भगवान की जय हो। श्री सूत सौनकादिक 88,000 ऋषियों की जय हो। श्री सनकादिक नारद जी महाराज की जय हो। मैत्रेय विदुर महाराज की जय हो। श्री गौकर्ण महाराज की जय हो। श्री शेष सांख्यायन महाराज की जय हो। श्री बृहस्पति उद्धव महाराज की जय हो। पराशर जी महाराज की जय हो। श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय हो। स्थान पुरुष की जय हो। सब पितरों की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय हरि बोल। गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा श्री राधे। हरि गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल दोनों हाथ है गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोल गोविंद भगवान की, बोल गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग परम बड़भागी हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वैशाख के महीने में जो शिव जी को बहुत प्रिय है, इंदौर नगरी में बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा
श्रवण एवं कीर्तन का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। 12 महीनाओं में से 2 महीना शिव जी के प्यारे हैं और 2 महीना विष्णु भगवान के प्यारे हैं। वैशाख और श्रावण भगवान शिव के प्यारे महीना है। देखिए, वैसे तो भगवान का कभी भी भजन किया जाए भगवान की कृपा होती है, लेकिन भगवान शिव के 2 महीना प्यारे हैं, वैशाख का महीना और श्रावण का महीना। जितना शिव जी का पूजन किया जाए भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और 2 महीना भगवान विष्णु के प्रिय हैं, एक कार्तिक और एक माघ। ये दोनों महीना भगवान के प्रिय हैं, श्री हरि के प्रिय। कार्तिक महात्म कथा में लिखा है कि जैसे भक्त वत्सल भगवान श्री हरि हैं, उसी तरह से कार्तिक भी भक्त वत्सल हो जाता है। जैसे भगवान का कोई थोड़ा भी पूजन करे तो भगवान उसको अपना लेते हैं, उसका कल्याण करते हैं। ऐसे ही कार्तिक के महीना में थोड़ा भी कोई साधन भजन करे तो भगवान कार्तिक उसको बहुत करके देते हैं, अनंत कर देते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तो हम लोगों को भगवान शिव का प्रिय वैशाख का महीना प्राप्त हुआ है। अब अपने अपने स्थान पर बैठकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। पूर्व प्रसंग में महात्म कथा चल रही थी। नैमी से निमिषक क्षेत्रे नैमी से सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सहित महाराज सोनक जी विराजमान हैं। श्री वेद व्यास भगवान के द्वारा भेजे गए सूत जी वहां पधारे और सूत जी का दर्शन करके सब ऋषि उनका स्वागत किए। यहाँ महामती कहा है। देखो, महामती ही किसी का सम्मान कर सकता है, दुष्ट किसी का सम्मान नहीं करता है, उसका स्वभाव ही नहीं है। और महामती का ही सम्मान होता है। ये महामती दोनों महापुरुषों के साथ लगेगा, महामती सूत जी और महामती सोनक जी। और ये जितने भी ऋषि मुनि सब महामती। महामती शब्द का अर्थ है, महा शब्द केवल परमात्मा के साथ ही लगता है और कोई महा है ही नहीं। अथवा महावीर, मतलब जो महा से जुड़ जाए वह भी महा हो जाए। महावीर जी हनुमान जी हैं, महावीर स्वामी हैं। महावीर वही है जो भगवान से जुड़े, भगवान की साधना में लगे। जगत से जुड़कर कोई महा हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं। 4 बात है। इसलिए महामती, जिनकी मति में महा परमात्मा विराजमान है, वही महामती होता है। महामती शब्द का इसीलिए श्री नंद बाबा को आप सुनेंगे 10वें स्कंद में 5वें अध्याय में, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा को महामना कहा, क्यों? क्योंकि महा श्री कृष्ण, और जिनके मन चित्त बुद्धि में महा श्री कृष्ण का प्रवेश है और भगवान ही जिनके मन में विराजमान है, वही तो नंद बाबा महामना है। और नहीं तो महामना कौन होगा? ये संसार में जो जीवित रहते हैं उनका मन इतना संकीर्ण होता है, गांव और पड़ोसी की कौन कहे, घर वालों का भी कल्याण उनके मन में नहीं रहता है, तो फिर वो महामना कैसे हो जाएंगे? और एक है नंद बाबा, एक है दशरथ जी महाराज। उनके चित्त में संपूर्ण प्रजा का मंगल और कल्याण विराजमान है। देखो, जिनके चित्त में भगवान विराजमान है वही महामती अथवा महामना हो सकता है। बोलिए सूत जी महाराज की जय, सौनकादिक ऋषियों की जय। सौनक जी की एक विशेषता यहाँ दी, और ये सौनक जी उपलक्षण है। मुख्य बात तो है ये 88,000 ऋषि भी वैसे ही हैं जैसे सौनक जी हैं। इनकी एक विशेषता दिए, कथामृत रसास्वाद कुशला। मतलब क्या है? कथामृत के रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल है। आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, तो हमको भी प्रेम से कहने का विचार हो रहा है
इसलिए अभी अभी महात्म कथा ही होगी। महात्म कथा बहुत अच्छी है और वास्तव में महात्म बैठ जाए भागवत जी का हृदय में, फिर भागवत जी तो बैठ ही जाएगी, क्योंकि महात्म ही मुख्य है। भगवान का महात्म बैठ जाए तो साधन अपने आप होगा, और महात्म नहीं बैठे तो डंडा मार मार के साधन करवाओ तब भी नहीं होगा साधन। महात्म बैठ जाए, नोटों के प्रति महात्म बैठा हुआ है तो नोट महाराज रात दिन सुबह शाम मेहनत करके नोटों को कमाते हैं, क्योंकि महत्व है। ऐसे ही भगवान में महत्व हो जाए तो फिर रात रात में भजन ही होगा। जिन महापुरुषों का महत्व भगवान में हो गया, रूप सनातन इत्यादि महापुरुषों की कथा पढ़िए, तुलसीदास जी, मीराबाई। मीरा जी कहते हैं दरस बिन दूखन लागे नैना। लो महात्म देखिए, मीरा जी कहती है दर्श नहीं हुए तो मेरी आंख सूज गई, दुखने लग गई आंख। दरस बिन दूखन लागे नैना। महात्म ही बैठना चाहिए, मुख्य बात यही है। तो कथामृत रसा स्वाद कुशला, सूत जी महाराज, सोनक जी महाराज और ऋषियों का एक विशेषण दिया, ये कथामृत के रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल है। भाई कथा सुनने में कुशलता अकुशलता क्या, तो आप सब जानते हैं। रोटी खाना, प्रसाद पाना सब नहीं जानते, इसमें भी कुशलता अकुशलता होती है। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो, अरे रोटी तो सभी खाते हैं। हाँ खाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन प्रसाद पाना सब नहीं जानते। कोई कोई समझदार जो वैष्णव हैं, भगवत शरणागत, वे प्रसाद पाते हैं। जो हमारी पूर्वजों की परंपरा के अनुसार जीने वाले हैं वो भोजन करते हैं, और आजकल के जो है वो तो भोजन भी नहीं करते, प्रसाद भी नहीं पाते, वो तो खाना खाते हैं। खाना खा लो। एक चित्रकूट के महात्मा श्री मानस किंकर जी महाराज कहते, खाना खाने वाले वो हिंदू अथवा सनातन धर्मी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में लिखा है ना, और फिर खा रहा है, खा ना, खाओ मत, और फिर खा रहा है, उसको कोई समझदार कहेंगे? खाना, ये खाना हमारे शास्त्रों का शब्द नहीं है। आप कहीं भी नहीं सुने होंगे शास्त्रों में कि कोई कहा हो खाना खा लो। नहीं खाओ फिर खा रहे हैं, क्या मतलब? कोई कोई खाना खाते हैं, कोई कोई रोटी खाते हैं, कोई कोई रोटी निगलते हैं, कोई कोई रोटी चरते हैं, कोई कोई रोटी भगते हैं। अंतर क्या हुआ? बहुत अंतर हुआ। किसी समझदार व्यक्ति से कह दें कि रोटी चर लो, नाराज हो जाएगा। क्यों? हमको पशु जान लिया? तो हमने पशु कहा है तुमको? हम तो कह रहे रोटी चर लो। तो वो कहेगा कि चरता तो पशु है, मनुष्य चरता नहीं। देखिए शब्द में से सुगंधी और शब्द में से दुर्गंध निकलती है, और शब्द का जो प्रयोग समझ करके करता है वही बुद्धिमान और वही समझदार कहलाता है। हम तीन शब्द कहेंगे एक ही पर्याय के, और वो तीनों में से सुगंधी और दुर्गंधी और साम्य भाव निकलेगा।